वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। तो अभी मेरे बेटे हमें इन टॉपिक्स में जो नेगेटिव का साइन आ रहा है उस नेगेटिव साइन की क्या रीज़न है उसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो मेरी जान इसमें कुछ मुश्किल नहीं। लेंज़ेस लॉ मैं उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में या पंजाबी में भी बड़े सीधे सादे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप फ्लक्स बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो फ्लक्स को, तो इंड्यूस करंट हमेशा उसको डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा उसको पढ़ते हैं। तो आपने सिर्फ यहां पे दो रिंग्स, दो अंगूठियां याद रखनी है। दो रिंग्स आपको कैसे हेल्प आउट करेंगी इस पूरा टॉपिक को समझने में। सबसे पहले मेरा बेटा, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है मेरी जान? लेंज़ेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन की बात हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट the direction of induced current is always such as वो हमेशा ऐसे ही होती है जैसे टू अपोज द कॉज, कॉज का मतलब जो उसको पैदा कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट हमेशा उसको क्या करती है? अपोज करती है। हमेशा उसको क्या करती है? अपोज करती है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। अब जरा ध्यान से करना मेरी बात मेरा बेटा। आपने यहां पे ऑपोजिशन, मुखालफत का लफ्ज इस तरह से याद रखना है कि आप किसी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो वो दूर जाएगा, आप किसी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो वो आपके करीब आएगा। दोनों केसेस में वो हमेशा आपको अपोज करेगा। आपने रिपल्शन और अट्रैक्शन को अपोजिट नहीं समझना, आपने ये समझना है आप किसी चीज के करीब गए वो आपसे दूर गया, आप दूर गए वो आपसे करीब आया। आपने फ्लक्स इंक्रीज किया वो डिक्रीज कर रहे हैं, आप डिक्रीज कर रहे हो तो वो इंक्रीज कर रहे हैं। ये पॉइंट समझना मेरे बेटे। हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी अपने इस चैप्टर में, जैसे कि माइनस डेल फाई ओवर डेल टी था, फ्लक्स में चेंज ईएमएफ इंड्यूस करता है। ये आपके पास जब एक कंडक्टर मूव करता है मोशनल ईएमएफ, यहां पे भी नेगेटिव साइन था, इसकी भी नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन रहती थी, इसकी नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन रहती थी। और इवन के जब हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, माइनस डेल फाई ओवर डेल्टा डी, उसमें भी नेगेटिव साइन आया। बल्कि क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या फिनोमेना है, क्या रीजन है, हमें यह बात पता करनी है मेरी जान। सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने कहा था दो रिंग्स की समझ आ गई तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास दो रिंग्स हैं, दो कॉइल हैं, मैंने दो रिंग्स की बात कर ली या फिर दो कॉइल की बात कर ली। अब जरा गौर करना मेरा पुत्र, ये दो रिंग्स हैं और मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरे पास पहली कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब जरा गौर करना, मैंने ये फर्ज कर लिया कि पहली कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखो मेरा बेटा, ये आपका जो राइट हैंड रूल है, आपने वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी पढ़ा हुआ है। आप करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां लेके जाओ तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। थंब किस तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ। मैं अगेन बता रहा हूं, सर्कुलर शेप में आप अपनी उंगलियां करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, मोड़ दो, तो आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा वो आपके पास होगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्या होगा मेरा बेटा? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब जरा गौर करो कि अगर आपके पास सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन साउथ को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं? नॉर्थ टू
साउथ। तो करंट की डायरेक्शन से हमें किसकी डायरेक्शन पता चल गई? पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर मैं इसको उलट करूं कि यही अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती, अब ऐसे, तो अंगूठा क्या आ रहा है? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन क्या होगा? नॉर्थ, और ये क्या होगा? साउथ। इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू? आप समझ लें कि ये इतना सा बॉक्स मैंने जो बताया, यही हमारी हर कंफ्यूजन को क्लियर करेगा, जिसे मैं इंपॉर्टेंट लॉजिक भी कह सकता हूं। आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि अगर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ऊपर वाला पोल फिर क्या है? नॉर्थ, और नीचे वाला क्या है? साउथ। ये 2 पॉइंट याद रखना है। उसका उलट तो आपको फिर पता होगा, एक याद रख लोगे, दूसरा हमेशा याद रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज याद रखे, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे क्या होगा? साउथ। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा फिर? क्लॉकवाइज। अब जरा गौर करो मेरा बेटा, हमारा यहां पे मकसद क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का? सपोज ये करें कि आपके पास एक कॉइल है, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है। लिखना छोड़ दें, बाद में लिखते रहिएगा। आपके पास एक बार मैग्नेट है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, टॉपिक हो चुका है। ये उसका नॉर्थ और ये इसका क्या है मेरा बेटा? साउथ। बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ तो चेंज नहीं ना होता, वो तो क्या रहेगा? सेम। ये कॉइल भी फिलहाल रेस्ट में है, ये कंडक्टर भी क्या है? रेस्ट में है। अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आ रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है, जरी सी बात, उसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं, माइनस डेल फाई ओवर डेल टी, फ्लक्स में ज्यादा चेंज आएगा तो ईएमएफ क्या होगी? ज्यादा पैदा होगी। अब होता क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा। मैंने ये बात कही थी कि आपके पास या लेंसेज ने द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जब आप इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आए, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई। उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से में क्या इंड्यूस होगा? करंट। हमने कहा था ये इंड्यूस करंट हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। अब मुझे खुद बताओ, ये मैग्नेट चाहता है या आप चाहते हैं फ्लक्स इंक्रीज हो, लेकिन इसमें पैदा होने वाला करंट क्या चाहेगा? कि इसमें क्या हो? डिक्रीज हो। तो मेरे बेटे जरा मुझे गौर से बताना, इस पोल को दफा करने के लिए, दूर करने के लिए, अपोज करने के लिए यहां पे कौन सा पोल होना चाहिए? नॉर्थ। और यहां पे क्या होना चाहिए? साउथ। अगर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, मतलब यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसमें पैदा होने वाले करंट की वजह से इसमें जो अब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, जिसका ऊपर वाला पोल नॉर्थ है और नीचे वाला क्या है? साउथ, वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा? कम। कि आप उसको करीब ले जा रहे हो, ये उसको दूर कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? लेंज़ेस लॉ। इसे क्या कहते हैं मेरा बेटा? लेंज़ेस लॉ। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? यही लेंज़ेस लॉ था। अब मैं इसके डिफरेंट केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊंगा, तो डिफरेंट सिचुएशंस आती जाएंगी। यहां तक तो मेरी जान किसी को कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है मेरा पुत्र? अच्छा, अगेन इसी सिचुएशन को अब मैं आया था इस तरफ, टूवर्ड्स द कॉइल, या मैं कहता हूं कि मैं मूव किया कॉइल की तरफ या फॉरवर्ड टू द कॉइल। अब अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाऊं, फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है ना, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो, फ्लक्स दोनों केसेस में क्या होता है? चेंज। अगर लाइंस ज्यादा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर लाइन कम है तो फ्लक्स कम हो रहा है। जरा गौर कीजिएगा मेरा बेटा, यही कॉइल, यही बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। अब आप मैग्नेट को इससे अवे लेके जा रहे हो, जब दूर लेके जाओगे तो मैंने कहा था ये आपको करीब लाने की कोशिश करेगा, जब करीब आओगे ये आपको दूर करने की कोशिश करेगा। जब आप इसको दूर लेके जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है, लाइनें कम हो रही हैं, तो फ्लक्स क्या होगा? कम। अब होता क्या मेरा बेटा, अब इसमें तो करंट पैदा होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो गया है, लेकिन उसने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है जो इसको क्या करे? अपोज करे। ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है? हमेशा
आपके काम की मुखालफत करेगा। अब आप दूर जाना चाहते हैं, ये आपको करीब लाना चाहता है। अगर ये आपको करीब लाना चाहता है तो यहां पे फिर कौन सा पोल पैदा करेगा? साउथ, और यहां पे क्या आएगा? नॉर्थ। और हमें पता है अगर ऊपर साउथ हो नीचे नॉर्थ हो तो कौन सा करंट पैदा होता है मेरा बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट ने क्या किया? फिर भी आपको क्या किया? अपोज। अब आप दूर जाना चाहते हो, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आप प्लस डिक्रीज कर रहे थे, ये इंक्रीज करना चाहता है, आप इंक्रीज कर रहे थे तो ये डिक्रीज करना चाह रहा था। कोई मुश्किल इसमें? क्लियर हो गया कि नेगेटिव साइन क्यों आता है हमारे पास? आप फ्लक्स में चेंज इंक्रीज है, ईएमएफ इसमें इंड्यूस करंट, इसको क्या करने की कोशिश करेगा? डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसी तरह कंडक्टर में मोशन की वजह से ईएमएफ ज्यादा हो रही है, लेकिन उसमें इंड्यूस करंट उसकी ईएमएफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे भी यही क्या एक्सप्लेनेशन होगी कि नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? इंड्यूस करंट, मैं लफ्ज ये बात, अब देखो छोटा सा मासूमाना क्वेश्चन जो सबसे पहले टॉपिक को समझने आना चाहिए कि यार आपने यहां पे इंड्यूस करंट का लफ्ज बोला है, इंड्यूस ईएमएफ का लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि लेंज़िस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर करंट। लेंज़िस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर करंट। अगर किसी सेल में, या फर्ज करो एक कंडक्टर में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज मौजूद है, उसका पाथ कंप्लीट नहीं है, उसमें ईएमएफ तो है, उसमें ईएमएफ तो है, तो मेरा बेटा ये तो एक ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में तो मैं कोई नेगेटिव साइन की बात कर ही नहीं सकता, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ की बात कर नहीं सकता। कहां से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा? होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओपन सर्किट होते हैं जिनमें करंट नहीं होता, आई की वैल्यू 0 होती है, वहां पे लेंज़िस लॉ कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेंज़िस लॉ कहां पे अप्लाई कर रहे हैं? जहां पे आप कंडक्टर को मूव करते हो और आपका पाथ क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब उसमें क्या फ्लो कर रहा हो? करंट फ्लो कर रहा हो। तो याद रखना, लेंज़िस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द करंट, नॉट द वोल्टेज, नॉट द इंड्यूस ईएमएफ। क्लियर होगी बच्चे ये बात? ओके, अब मैं आपको ना एक छोटा सा फिनोमेना, टॉपिक हो चुके हैं, सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने कभी ये बात भी सुनी होगी। सपोज मैं 3 केसेस लेता हूं, यही रिंग वाले, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, ठीक है, तीनों रिंग्स हैं। यही वाला मैग्नेट ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये मैग्नेट यहां पे इसकी तरफ आ रहा है, यहां पे ये बिल्कुल आधा इस कॉइल में आधा बाहर है, और यहां से ये इससे दूर जा रहा है, एक्सक्यूज मी, यहां से इससे दूर जा रहा है। जब इसके करीब आता है तो आप कहते हो इसमें कौन सा करंट पैदा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहां पे भी क्या आएगा? नॉर्थ और साउथ। ओके, फर्स्ट करो मैं एक वेव फॉर्म बनाता हूं, एक तरफ करंट ले लेता हूं और एक तरफ टाइम ले लेता हूं। मुझे पता है कि यहां पे क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगी। फर्स्ट करो मैं उसको नेगेटिव ले लेता हूं। क्या ले लिया? नेगेटिव। किसकी वजह से? एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से, कि मतलब उल्टा करंट है तो जरा नेगेटिव ले लिया। सिर्फ एक फिनोमेना याद रखना। आई और टी की तरह मैं ग्राफ बना रहा हूं। आगे देखो, आपके पास कंडक्टर में जितना फ्लक्स एंटरिंग है, क्योंकि आधे ये मैग्नेटिक फील्ड में और आधी उससे क्या है? बाहर, लिविंग भी उतना ही है, ना कम हो रहा है ना ही क्या हो रहा है? ज्यादा। मतलब फिर यहां पे किसी किस्म का कोई करंट पैदा नहीं होगा। तो यहां पे मैं कांस्टेंट लेवल 0 पे शो कर देता हूं कि कोई करंट पैदा नहीं हुआ। फिर अगर ये इससे अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसमें कौन सा करंट पैदा होगा मेरा बेटा? क्लॉकवाइज। यही होगा ना भाई? इसमें कौन सा फ्लक्स पैदा होगा मेरा बेटा? क्लॉकवाइज। अब यहां पे जब क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा, नीचे वाला नॉर्थ है और ऊपर वाला साउथ है। इससे पहले ये साउथ था और ये क्या था मेरा बेटा? नॉर्थ। यही बना ना? अब मेरे बेटे यहां पे देखो, अब अगेन यहां पे फ्लक्स में चेंज आया तो क्या इंड्यूस होगी? ईएमएफ। क्लॉकवाइज की जगह से मैंने उसको क्या कर दिया? अपवर्ड। अब खुद देखो, कभी करंट कम हुआ, कभी 0 और कभी क्या हो गया? मैक्सिमम। अब यही कॉन्सेप्ट एसी जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है कि कॉन्टिन्यूसली आपकी कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, जिसकी वजह से कभी करंट की वैल्यू कम आती है, कभी करंट की वैल्यू ज्यादा आती है, कभी नेगेटिव कभी मैक्सिमम। इसलिए ऐसे करंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट का, जो तब्दील करता रहे अपनी
हालतों को। तो इस टॉपिक को दोबारा से देखिएगा। अगेन स्टिल किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप मेरी जान वैसे भी पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।